अस्सलाम वालेकुम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं समर होम्योपैथी टिप्स। मैं डॉक्टर समर पास आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज ईद उल अज़हा का दूसरा दिन है और सब ने बहुत ज़्यादा गोश्त खाना है। क्योंकि जो भी घर है, चाहे अमीर है गरीब है, उसके घर में ना गोश्त मतलब जाना ही जाना है। अगर किसी ने अपना यानी कि गोश्त का जो होता है वंडा वगैरह किया है या अपना जानवर को कुर्बानी के लिए कुर्बान किया है, तो उसके अलावा जिन्होंने नहीं किया, हमारा ये पाकिस्तान है एक ऐसा इस्लामी मुल्क है जिन हम अपने इर्द गिर्द हमसायों का भी ख़ास ख्याल रखते हैं। इसके लिए ना सबसे पहले कि अगर हमने गोश्त खाना है तो उसको हज़म भी करना है। तो खुराक को हज़म करने के लिए हमने एक आज ऐसी रेमेडी तैयार की है। इंशाल्लाह एक घरेलू नुस्खा है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। इंशाल्लाह जिसे आप ना मतलब है आजमा कर बहुत ज़्यादा मतलब आपको अच्छा फील होगा, अच्छा महसूस होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको समझ आ चुकी है कि आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है खुराक का हज़म करना या गोश्त का हज़म करना। स्पेशल तौर पर गोश्त का हज़म करना, चाहे वो गोश्त बकरे का है, चाहे वो बड़ा मतलब गाय वगैरह का गोश्त है या छोटे दुम्बे वगैरह का है, जिसका भी है आप उसे आसानी ईजीली मतलब हज़म कर सकते हैं। जितना भी आपने खाया है, जितनी मिकदार में खाया है, उसको आप आसानी से हज़म कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले जो हम रिक्वेस्ट आपसे हर वीडियो में करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो पहली मरतबा देख रहे हैं वो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो होती है वो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, जिस भाई ने भी जितनी मिकदार में गोश्त खाया है, सुबह को खाया है, दोपहर को खाया है, शाम को खाया है, तो हम आपको एक रेमेडी बताने वाले, एक नुस्खा बताने वाले हैं जो आपने तैयार करना है और उसे आजमाना है और इंशाल्लाह 20 से 25 मिनट में आपने गोश्त को बिल्कुल हज़म कर देना है। और इसके लिए ना मतलब है ना, सबसे पहले तो बात ये है कि जैसे गोश्त हमारे घर में आता है वहाँ से प्रोसेस शुरू हो जाता है। सबसे पहले जब हम मतलब है वो जानवर का गोश्त लेकर आए तो उसे साफ़ तरीके से लेकर आएँ, उसमें ना कोई गंदगी वगैरह ना हो, मिट्टी वगैरह ना हो, उसको अच्छी तरह धोना होता है। धो के घर में छोटा छोटा करके उसको फिर पकाना होता है। और पकाने के बाद फिर अगर आप मतलब है ना कोशिश करें, जितना हो सके कोशिश करें कि अगर गोश्त आपके घर में बहुत ज़्यादा मिकदार में डिशें मुख्तलिफ बनी हुई हैं तो आप कोशिश करें एक मरतबा खा लें, एक मरतबा सब्ज़ी खा लें। अगर आपने 2 मरतबा गोश्त खा लिया और तीसरी मरतबा आप कोशिश करें कोई सब्ज़ी वगैरह से खाना खा लें। इससे ना मतलब है आप एक तो हाजमा आपका ठीक रहता है, मैदे को डिस्टर्ब नहीं होना पड़ता, क्योंकि हम जिस मतलब 3-4 टाइम ना गोश्त शुरू कर देते हैं। जो हम ज़्यादातर देहाती लोग होते हैं ना, वो जितनी देर हमारे पास गोश्त रहता है 5 दिन 4 दिन 3 दिन हम गोश्त सुबह दोपहर शाम गोश्त इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसकी वजह से ना मैदे को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और इसकी वजह से ना मैदे की बीमारियां बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती हैं। मतलब डिकार आना, उल्टी हो जाना, मतलब गैस का होना, सर में दर्द शुरू हो जाना और पेट में दर्द, पेचस वगैरह, इससे बहुत ज़्यादा ना ये बीमारियां आम होती हैं। इन तमाम बीमारियों से बचने के लिए जो हम आपको ये नुस्खा बताने वाले इस पर अमल करें, इंशाल्लाह आप तमाम बीमारियों से बच जाएंगे। सबसे पहले करना क्या है, आपने 2 चीज़ें लेनी है। एक लेना है सेब का सिरका, एप्पल यानी कि सेब का सिरका आपने ले लेना है और दूसरा इसके साथ लेना है सौंफ। हमने करना क्या है कि आपने जिस टाइम भी वो मीट या गोश्त वगैरह खाना है तो उसके बाद 1 चम्मच मतलब ना जो सेब का सिरका है सुबह दोपहर यानी कि सुबह दोपहर शाम जिस मरतबे खा रहे हैं वो आपने इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपने सौंफ जो मैंने बताया उसका क्या करना है कि आपने सौंफ को ना आधे किलो पानी में डालना है और उसको ना मतलब उसका कहवा बनाना है, कहवा बनाना है। उसमें ना थोड़ी सी आप चीनी भी डाल सकते हैं। इसके अलावा उसमें शहद अगर हो तो वो भी थोड़ी सी डाल सकते हैं, आधा चम्मच। इसके अलावा आपने कोई चीज़ नहीं डालनी। आधा किलो पानी था, आपने 2 चम्मच सौंफ डाल दिए, उसमें आधा चम्मच शहद डाल दिया और या आधा चम्मच चीनी डाल दी। उसको आपने इतना पकाना है कि वो आपका ना आधा रह जाए, किलो तो आधा किलो रह जाए, आधा किलो तो 1 पाव रह जाए। ये आपका कहवा तैयार हो चुका है। आपने इसे भी सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आपने जो भी खुराक खाई है, जितना भी बड़ा या भारी गोश्त खाया है, इंशाल्लाह वो 5 से 10 मिनट में बिल्कुल हज़म हो जाएगा। आपका पेट हल्का हो जाएगा, आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी, ना पेट में दर्द या सर में दर्द जैसे गैस मतलब चढ़ जाता है सर पे, कोई बीमारी भी नहीं होगी। इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कोई महंगा नुस्खा भी नहीं है, आसान सा है, आप हज़ारों रुपए लगाने से बच जाएंगे। खुदा हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह, वस्सलाम।